हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिम एजुकेशन। दिस इज अंकिता शर्मा। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड होंगे क्लास 8 साइंस के चैप्टर 8 जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो ये पार्ट 1 होगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी, इसीलिए हम उसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हम आज डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही पार्ट ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट होता है किसकी वजह से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है? एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, आप देख सकते हो एरो लगा हुआ, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों को सेपरेट क्या कर रहा है? ये, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की? तो ऑप्शंस हमारे पास दी हुई है, सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो है वो सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल्ड और नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मल्टी सेलुलर। मतलब एक से ज्यादा सेल के बने होंगे उनको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। यहाँ पे हमारे पास, हम पिक्चर से भी देख सकते हैं, ये है हमारे पास मल्टी सेलुलर से रिलेटेड। ह्यूमंस हो चाहे प्लांट सेल्स हो, ये सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। सेल जो है वो क्या बनाते हैं? सेल, ये सेल है, सेल जो है टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जो है वो क्या होते हैं? उसमें हम बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सेम सिमिलर सेल्स, मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर सेल्स होते हैं, ठीक है। टिश्यू आगे जाके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स जो है वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। उसी तरह से प्लांट्स में होता है, सेल्स जो है वो टिश्यू बनाएंगे, फिर टिश्यू इकट्ठे होकर ऑर्गन्स बनाएंगे, और ऑर्गन्स क्या बनाएंगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हो गए मल्टी सेलुलर। और अगर हम बात करें सिंगुलर, जो सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब एक ही सेल होता है, उनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। तो जैसे पैरामीशियम है, अमाइबा है, या बैक्टीरिया है, या यीस्ट है, ये सारे क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं। मतलब ये एक ही सेल है, सिंगल सेल है, और एक जो हम बोल सकते हैं कि जीता जाता लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये सारे ही फंक्शंस कर सकता है जो एक मल्टी सेलुलर जो है वो कर सकता है, क्योंकि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, इट कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म, ठीक है। तो ये सारे क्या है? सिंगल सेलुलर के सॉरी यूनिसेलुलर के एग्जांपल हैं, ये मल्टी सेलुलर के। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से यूनिसेलुलर होते हैं? पैरामीशियम होता है, अमाइबा होता है, बैक्टीरिया होता है, और यीस्ट होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अभी हमने किया कि टिश्यूज कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, तो ऑप्शन आपको पता ही है, ऑर्गन, ठीक है। सेल्स कंबाइन करके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू कंबाइन करके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा, अगर आप फिर से देखें, ये है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो उन्होंने पूछा है कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, मतलब ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स, यूनिसेलुलर, या फिर मल्टीसेलुलर। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उनको प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, और ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, ठीक है, जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं होता है, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ऑप्शन है ए। और यूकैरियोटिक्स किनको कहा जाता है? जिनमें वेल मैनेज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो जो हमने पीछे एग्जांपल देखा, ये किसका एग्जांपल था? यूकैरियोटिक सेल का, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा उनको प्रोकैरियोटिक जो है वो कहा जाएगा। पिक्चर से मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि चीजें जो है वो समझ में आ जाए और ज्यादा टाइम तक याद रहे। नेक्स्ट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। इसको फिर से हम पिक्चर से देखते हैं कि जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कि जेली लाइक सब्सटेंस होगा उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है, ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं क्योंकि हमें पता है इसका आंसर जो है, तो ऐसे कोई और ऑप्शंस देने का फायदा नहीं था, इसीलिए इसका आंसर है साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में और क्या क्या होता है? साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस होती हैं, ठीक है।
और उनको और क्या प्रेजेंट होता है ऑर्गेनेल्स जो है उनके नाम है मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड रिबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स, तो आपको इनको याद रखना है कि साइटोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो साइटोप्लाज्म होता है किसके बीच में होता है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, ठीक है। और इनमें ऑर्गेनेल्स होती हैं जिनके की मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड रिबोसोम्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, न्यूक्लियस कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। न्यूक्लियस में क्या होता है, अभी तो हमने बात कर ली, हमने सेल मेम्ब्रेन की बात भी कर ली और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आता है, अंदर आता है न्यूक्लियस। तो इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं या ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूक्लियोलस भी होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जीन्स कैरी करते हैं। जीन्स तो आपको पता ही होगा, ठीक है। जीन्स क्या करते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं इनहेरिटेंस जो होती है। आपने देखा होगा कि कई बार अगर मदर की जो आईज हैं वो अगर ब्राउन कलर की हैं, तो आगे जो बेबी होता है उसकी आंखें भी क्या होती हैं, ब्राउन कलर की। अगर कर्ली हेयर है मदर के या फादर के, तो बेबी के हेयर भी कर्ली होते हैं। ये सब किसकी वजह से होता है, जीन्स की वजह से होता है। और जीन्स कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम किस में होते हैं, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉल्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन्स होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, द ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म हमने देखा था कहाँ था, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में था साइटोप्लाज्म। ये अभी पीछे हमने डिस्कस किया। तो साइटोप्लाज्म में कुछ ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे खाली खाली से कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, वैक्यूल, ऑर्गेनेलिस, क्रोमोसोम्स, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है वैक्यूल्स। वैसे तो उसमें ऑर्गेनेलिस भी होती हैं, ठीक है, हमें पढ़ा था साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस भी होती है, पर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा गया है, तो उनको वैक्यूल जो है वो कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चंस हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको थोड़ा सा समझ के याद कीजिएगा, ठीक है। इनको जो है वो वैक्यूल्स कहा जाता है। तो साइटोप्लाज्म में क्या क्या होगा, वैक्यूल भी होते हैं, ऑर्गेनेलिस भी होती है, और क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं, वो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और ये जो सारा सिस्टम हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो पूरा कंटेंट है, ये जो पूरा कंटेंट है, इसको मिला के क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो सारा कंटेंट है एक लिविंग सेल का, उसको प्रोटोप्लाज्म जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, several small colored bodies scattered in the cytoplasm of the Tradescantia leaf are called, ठीक है। अभी हम साइटोप्लाज्म की बात हो रही थी, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, इनके बीच में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। पर यहाँ पे लीफ की बात हो रही है, मतलब प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो लीव्स जो है या प्लांट्स जो है, उनका जो सेल होता है, उनके सेल मेम्ब्रेन और मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कुछ कलर्ड बॉडीज होती हैं, ठीक है, स्कैटर्ड होती हैं, मतलब बिखरी होती हैं कलर्ड बॉडीज। उनको क्या कहा जाता है, ऑप्शन है प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल या नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज प्लास्टिड्स, ठीक है। अभी इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये है हमारे पास एक प्लांट का सेल, ठीक है, प्लांट का सेल। उसमें जो अभी आप पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये है हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। मान लीजिए एक प्लांट का सेल है, ठीक है, वैसे तो बिल्कुल प्लांट का ही सेल है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारे पास ये है हमारे पास साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कुछ कलर्ड बॉडीज होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लास्टिड्स, ठीक है, उनको प्लास्टिड्स कहा जाता है। और ये जो प्लास्टिड्स होती हैं, इनमें से अलग अलग कलर की होती हैं, सारे कलर्स की हो सकती हैं, पर उसमें से कुछ ग्रीन कलर की भी होती हैं। तो जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं उनको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। अगर आपको याद हो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड्स, जो ग्रीन कलर के प्लास्टिड, मतलब हमने कहा कि प्लास्टिड्स जो होते हैं सारे, मतलब बहुत सारे कलर्स के प्लास्टिड्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, पर जो स्पेशली ग्रीन कलर के होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और वो जो ग्रीन कलर होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसको क्लोरोफिल कहा जाता है। और अगर आपको याद हो कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, वो किसमें हेल्प करते हैं, जब लीफ जो है वो सिंथेसिस करते हैं फूड की, खाना बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ग्रीन कलर जो है वो फूड की सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि उसी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, क्योंकि CO2 तो चाहिए ही चाहिए उनको खाना बनाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि, तो आप याद रखिएगा कि प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, ह्यूमन सेल्स में नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सेल कंटेन ऑर्गेनेलिस। ये हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि किस में होती है ऑर्गेनेलिस, साइटोप्लाज्म में, क्रोमोसोम्स में, न्यूक्लियस में, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन ए, दैट इज साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिस भी होती हैं और वैक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है।
Next is question number 11. A single cell which can change its shape and protects the body against both infectious diseases and foreign foreigन पार्टिकल्स इज कॉल्ड, कि हमारी बॉडी में कई बार क्या हो जाता है कि कोई इन्फेक्शियस डिसीज वाले कुछ ऐसे जो चीज मतलब इन्फेक्शन जो है वो एंटर कर जाते हैं, ठीक है। तो कौन से ब्लड सेल्स हैं जो है वो हमें उसे प्रोटेक्ट करते हैं और वो अपनी शेप को चेंज भी कर सकते हैं और वो सिंगल सेल्ड होते हैं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन बी दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज कॉल्ड। हमने सेल की बात की, ठीक है। सेल है, कितना कुछ होता है सेल में, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो सेल है उसमें कंट्रोल सेंटर जो है वो कहाँ पे होता है, सारी एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस है कि साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा है या मेम्ब्रेन है। तो सही आंसर ऑप्शन ए दैट इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. Projections of different length protruding out of body of amoeba is called. अमाइबा की हमने बात की थी। अमाइबा भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है, मतलब यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि अमाइबा जो है उसमें से डिफरेंट प्रोजेक्शंस निकलते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्शंस हैं ये, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, सीडोपोडिया, फॉल्स फीट ऑफ अमाइबा, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर ऑप्शन सी। इसको सूडोपोडिया भी कहा जाता है और इसका मतलब भी यही होता है, फॉल्स फीट, ठीक है। क्योंकि सूडो जो होता है उसका मतलब है फॉल्स और पोडिया का मतलब है फीट। फॉल्स फीट मतलब अमाइबा क्या करता है, इन प्रोजेक्शंस की वजह से अपना जो प्रे है, मतलब अपना जो शिकार है, उसको कैप्चर करता है और डायरेक्टली क्या कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। ठीक है, उसको एनगल्प कर लेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो ये सारे ही फंक्शंस करता है, ये सिंगल सेल्ड है, ये सारे वो फंक्शन करता है जो एक मल्टी सेलुलर बॉडी करती है, जो एक ह्यूमन करता है, ठीक है। ये फूड को कैप्चर करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, ये रेस्पायर्स करता है मतलब रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीट करता है मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है, ये ग्रो करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है, मतलब अपने जैसे और सारे प्रोड्यूस भी करता है। तो ये सारे ही फंक्शंस करता है जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में होती हैं पर ह्यूमन सेल में नहीं होती हैं, ह्यूमन या फिर एनिमल सेल में नहीं होती? ऑप्शन है सेल वॉल एंड प्लास्टिड, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड एंड न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो सही आंसर ऑप्शन ए दैट इज सेल वॉल एंड प्लास्टिड। प्लास्टिड की अभी हमने बात की कि जो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, उनको प्लास्टिड्स कहा जाता है। और सेल वॉल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर होता है, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके भी बाहर अगर मैं आपको पिक्चर से बताऊं, अगर आपको याद हो फर्स्ट पिक्चर ये है, ठीक है, पिक्चर से जो है आपको इजीली पता चल जाएगा। ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियस। तो इसके बाहर भी एक अलग से वॉल होती है, ठीक है, इसके बाहर भी, जिसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल। ये सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। क्यों? क्योंकि अब जब एनिमल जो प्लांट्स हैं वो तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, वो तो मूव नहीं कर सकते। तो चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, धूप हो, उनको तो एक ही जगह खड़े रहना होता है। तो प्रोटेक्शन के लिए इनके पास एक्स्ट्रा एक कवरिंग होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्रोमोसोम्स कैरी डैश विच ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ये अभी हमने डिस्कस किया था। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और वो क्या कैरी करते हैं जिसकी वजह से जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके बच्चों में आते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास डी दैट इज जीन्स। और ये क्रोमोसोम और जीन्स जो है वो दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 15 क्वेश्चंस। जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हम इतने ही क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप इतने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।